इस वक्त हम मौजूद हैं सिरदला प्रखंड के मोहब्बतपुर ग्राम में। अब जैसा कि हम अगला खबर में आप लोगों को बताए थे कि यहाँ 11 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ होने जा रहा है, तो उसी के निरीक्षण के लेकर रजौली के एसडीपीओ सर आए हुए हैं और तमाम अधिकारी आए हुए हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था रहेगी उन लोगों के द्वारा। इधर आइएगा, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कि यहाँ इतने बड़े जग होने जा रहा है सर, इतना उसमें यहाँ प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था रहेगी? आज हम लोग को एक आवेदन प्राप्त हुआ था यहाँ के जो आयोजक मंडल हैं उनके द्वारा एसडीओ साहब के यहाँ, तो उसी में हम लोग यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। जो कार्यक्रम स्थल है उसका जो आयोजक हैं और थाना प्रभारी और सीओ साहब के साथ, इसमें हम लोगों के द्वारा देखा गया कि इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है और क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है। प्लस में ग्रामीणों से भी बातचीत की गई कि उन्हें प्रशासन से क्या सहयोग की अपेक्षा है। एक समन्वय स्थापित करके शांतिपूर्वक रूप से यह कार्यक्रम सफल हो, उसी के लिए बैठक यहाँ आयोजन। सर, यह कार्यक्रम लगभग 11 दिनों की व्यवस्था होगा, तो 11 दिनों में प्रशासन मैंने किस तरह यहाँ मैंने नींद तो नहीं सोएगी, मैंने ऐसा निंदनीय निर्णय लेगी या तो यहाँ की एकदम लगातार उन्हें आना जाना लगा रहेगा? प्रशासन अपने स्तर से जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी वो करेंगे। मूल रूप से तो जो यहाँ के आयोजक हैं या वो लोग आयोजक लोग हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं अपना। प्रशासन से जो भी उनको सहयोग की अपेक्षा होगी वो उनको प्रदान की जाएगी। मतलब प्रशासन से कोई आनाकानी नहीं होगा? नहीं, जो उचित सहयोग है उनको मिल रहा है। अगर किसी प्रकार का यहाँ अघोर घटना घट जाती है, जैसे कि एकदम कुछ लोग भिड़ंत हो जाते हैं, तो वैसे में प्रशासन तुरंत आएगी या कॉल करने पर 1-2 घंटा? देखते हैं कई जगह पे ऐसा होता है कि 1-2 घंटा लेट हो जाता है फिर भी प्रशासन नहीं पहुँचती है। अच्छा, ये आप पहले ही ऐसे काहे सोच रहे हैं कि कोई घटना घट जाएगी? नहीं, ऐसा बहुत जगह हुआ है। नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन हाँ, बाकी अभी के समय में ऐसा नहीं है। 112 का प्रॉपर मॉनिटरिंग है। 10 मिनट का समय के अंदर लगभग हर जगह पहुंच रही है पुलिस। ऐसा मानना यदि है लोगों का तो ये गलत है। जो समय के अनुसार ही हम लोग पहुंच जाएंगे। 112 की गाड़ी 10 मिनट के अंदर पहुंच रही है। अच्छा, यहाँ के वॉलंटियर के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? वॉलंटियर से बस यही है कि सहयोग करें, चूँकि आयोजक के रूप में मूल रूप से वॉलंटियर ही यहाँ के आयोजक हैं। हम लोग तो उनके सहयोग में हैं। उनको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि विधि व्यवस्था का पार्किंग सही से हो, जो भीड़ भाड़ आए तो उसको सही से नियंत्रित किया जाए, महिलाएं के सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, महिला पुरुष अलग बैठेगी, जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको फॉलो किया जाए, पीएस सिस्टम जो है उसका सही उपयोग हो, अनाउंसमेंट्स होते रहें। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सब चीज़ ठीक से हो जाए। चलिए, गुलशन सर का कहना है कि यहाँ का कोई मॉनिटरिंग में कमी नहीं होगा। अब हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं रजौली के एसडीओ साहब हैं उनसे। सर, यहाँ का जो विधि व्यवस्था रहेगा सर, उसमें क्या योगदान रहेगा एसडीओ से? जैसे हम लोग आज भी भीड़ का असेसमेंट कर रहे थे, जितना भीड़ होगा उसके लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है, चाहे क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोग ये जो अभी प्लानिंग किए हैं, ताकि लोगों को ये जो शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम हो जाए। और प्रशासन एक सहयोगात्मक ये रूप अपनाएगी। आप लोग यहाँ के जो एक आयोजक मंडल है उन्हीं को ये कार्यक्रम कराना है, और प्रशासन से जो भी सहयोग का इन लोगों का आज डिमांड हुआ है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। जी, यहाँ के जैसे क्षेत्र है सर, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा के रखे हैं कि यहाँ एक एम्बुलेंस और यहाँ की एक फायर ब्रिगेड गाड़ी और यहाँ प्रशासन की व्यवस्था एकदम चुस्त होनी चाहिए, कि ताकि आज जो भंग ना हो, या जो इतने बड़े जग हो रही है किसी प्रकार का भंग ना हो, उसके लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? हाँ, ये सब का लोग का डिमांड है यहाँ का, और हम लोग ये ऊपर से बात करके कोशिश करेंगे कि ये इंश्योर कराए यहाँ पे रहेगा ये सब पूरी तरह से रहेगी। हाँ, कोई कमी ना होगी सर? नहीं ऐसा क्या जी। अच्छा, ये एम्बुलेंस रहेगी कि ना पूरे रात दिन पूरे व्यवस्था रहेगी? यहाँ के नियर बाय पीएचसी सिरदला पीएचसी है, वहाँ पे एम्बुलेंस हमेशा रेडी मोड में रहेगा जी। और अगर आवश्यकता रहेगा तो यहाँ पे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम बात करने की कोशिश के अध्यक्ष हैं सुबोध सर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था दे रहा है, कौन वॉलंटियर के क्या काम दिया जा रहा है, सारा बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। सुबोध कुमार शर्मा। यहाँ जग हो रहा है, काफ़ी भीड़ होने वाला है, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 हज़ार प्रतिदिन भीड़ यहाँ रहेगा। किस प्रकार संभालिएगा आप कमेटी के अध्यक्ष? हम 8-10 विभाग में टोटल जग आयोजन में जितने भी तरह का फंक्शन हो रहा है उसको 8-10 विभाग में बांट दिए हैं, और सभी विभाग में 25-25 आदमी का ड्यूटी दे दिए हैं, और 10-10 आदमी सबका रिजर्व रहेगा। मान लिया किसी का कुछ दिक्कत हुआ तो उनका जगह पर दूसरा है। जैसे कोई गाड़ी से आता है, दूर दूर से लगाता है, तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं आ रही है? गाड़ी रखने की सुविधा है या चोरी हो जाएगी? नहीं, गाड़ी रखने की पूरी सुविधा है, उनका किसी तरह का कोई क्षति नहीं हो। पार्किंग की सुविधा है ना? पार्किंग की सुविधा है, मोटरसाइकिल का अलग, 4 व्हीलर का अलग, सब और सुविधा। बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था और यहाँ रहने की व्यवस्था, और महिलाएं के लिए क्या व्यवस्था है? महिला के लिए एक अलग टेंट की व्यवस्था की गई है, उनकी शौचालय की व्यवस्था की गई है, उनके कपड़ा बदलने, रहन सहन का जो भी प्रोग्राम, जो फेरी देना चाहते हैं उनका टोटल इंतजाम किया गया है। स्नान करने का जगह बनाया गया है,
है ना। बच्चों लोग के झूला का प्रबंध किया गया है, छोटा छोटा बाजार भी रहेगा, मनोरंजन। सबसे बड़ी बात है कि 23 तारीख को जो यहाँ कलश यात्रा उठने जा रही है, उसमें मैंने इस ग्रामीण में कहाँ कहाँ आप भ्रमण किए हैं और कैसे कैसे लोग आप निमंत्रण दिए हैं, कौन कौन लोग आएंगे, कैसे? हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हैं जी और जो हमारे पंचायत वासी हैं, मैं सभी गांव में चंदा संग्रह करने के लिए गया था और सभी को बोल दिए हैं कि आप 23 तारीख के 7 बजे से 8 बजे तक मोहतपुर आ जाइए और ये जो शोभा यात्रा है इसको सहयोग कीजिए और इसकी शोभा को बढ़ाइए। अगर आपके पंचायत से हट के कोई आता है उसको यहाँ कलश यात्रा उठाने मिलेगा? हाँ, एकदम सब खुला हमें, सिर्फ खाली लहसुन प्याज उनको बोल दिया गया है कि लहसुन प्याज का उपयोग अगर 2 दिन छोड़ दिए हैं आप कलश उठाइए। हम लोग 700 कलशा का व्यवस्था किए, 500 का लिस्ट मिला हुआ, 200 एक्स्ट्रा रखे हैं कि जो भी उठाना। सबसे बढ़िया है कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ भंडारा का व्यवस्था किया जाए प्रतिदिन, उसके लेकर हमने कब का भंडारा किया जा रहा है और क्या क्या भंडारा में? प्रतिदिन जो बाहरी आदमी आवेंगे या गांव का आदमी जो भी व्यक्ति हैं, 8 से 9 के बीच में प्रतिदिन शरबत का इंतजाम है और 11 से 1 बजे तक दिन का भोजन प्रसाद और 8 बजे रात्रि से लेकर रात्रि 12 बजे तक ले रात में व्यवस्था 9 बजे। 10वां दिन महाभंडारा है जिसमें पूरे पंचायत का आदमी, पूरे इलाका का आदमी, जहाँ भी जो भी आवेंगे वो महाभंडारा में शामिल होंगे। लगभग 10,000 आदमी की व्यवस्था हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जय